ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर है उदयपुर से। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण। उदयपुर एसपी ने मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों पर इनाम की घोषणा कर दी है। जी हां, फरार चल रहे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया है उदयपुर एसपी ने और दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। इन दोनों के बारे में जानकारी देने वालों को ये इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार इन्हें पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि कई कोशिशों के बावजूद जब सफलता नहीं मिली और ये दोनों मुख्य आरोपी भी इस मामले के हैं, इनसे बहुत ज्यादा खुलासे हो सकते हैं आगे के लिए भी, क्योंकि सुरेश ढाका इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसमें पेपर पहुंचाने की बात हो या फिर अब कई और संगीन उस पर आरोप भी है। फरार चल रहे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया है। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। जो उनके बारे में जानकारी देगा उन्हें इनाम पुलिस देगी, ये घोषित किया गया है। पूरी जानकारी लेंगे उदयपुर से सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, पूरी जानकारी चाहेंगे। दोनों मास्टरमाइंड चूंकि अभी तक फरार चल रहे हैं, इनाम घोषित हो गया है उन पर। बिल्कुल, देखिए जयती, ये जो आरपीएससी का जो पेपर लीक प्रकरण था, जिसमें कि उदयपुर पुलिस ने सबसे पहले एक बस पकड़ी थी, उसके बाद उदयपुर के सुखेर इलाके में होटल से 10 आरोपियों को और गिरफ्तार किया था। करीब 57-58 गिरफ्तारियां जो हैं इसमें हुई और इसमें जो भी जो मास्टरमाइंड पकड़े गए थे, जो एक मुख्य आरोपी पकड़ा था सुरेश बिश्नोई, उनसे पूछताछ जब हुई तो पता चला कि इन लोगों को जो पेपर जो है वो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण जो हैं इनके पास से इनको मिला है पेपर। तो ये पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था पिछले कई दिनों का, उसमें इनके नाम पहले ही दिन लगातार सामने आ रहे थे। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। दोनों ही आरोपी जो हैं फरार चल रहे हैं और ऑलरेडी भी कुछ और जो पेपर लीक हुए हैं प्रदेश में कई और परीक्षाओं के, उनमें भी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के नाम सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने वाले को, इन्हें पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। ये इनाम की जो घोषणा है वो उदयपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई है। जी रवि, लेकिन देखिए इन दोनों आरोपियों के पकड़े जाने तक पुलिस क्योंकि बहुत कोशिशें पहले भी कर चुकी है और हो सकता है कि यहाँ से निकलकर आगे बढ़ गए और इन्हें पकड़ने के बाद में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूरा जो एक तरीके का खेल था इन्हीं के इशारों पर चल रहा था वो। बिल्कुल, देखिए जयती, इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर पुलिस ने इनाम घोषित किया है तो यानी कि पुलिस के पास में काफी इम्पोर्टेंट इनपुट्स जो हैं वो जो लोग पकड़े थे, जिनमें अभ्यर्थी भी थे, उनको पेपर सॉल्व कराने वाले भी थे, उनके पास से पुलिस को काफी इम्पोर्टेंट इनपुट्स मिले हैं और उन इनपुट्स के आधार पर ही ऑलरेडी जो है इन दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। जयपुर पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई है और इनके जो भी रिश्तेदार थे और जो दूसरे लोग थे, इनके ठिकाने थे, वहां पर भी दबिश दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये जो दोनों मुख्य जो आरोपी है, जो मुख्य सरगना है इस पूरे सिस्टम के, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर ये दोनों पकड़े जाते हैं, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, तो जाहिर सी बात है कई और जो मामले हैं, कई और जो प्रकरण हैं पूर्व के, उनमें भी पुलिस को, जांच एजेंसियों को काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स जो हैं वो हाथ लगेंगे। और यही वजह है कि उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और जो भी इनके बारे में सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। और इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को अब आम लोगों की, आम जनता की और ऐसे खबरी लोगों की अब जरूरत है और इसी वजह से पुलिस ने ये इनाम की घोषणा की है। बिल्कुल रवि, और ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण और देखना ही होगा कितना असर इस घोषणा का और इस इनाम का होता है, लोगों कितनी जल्दी तक ये दोनों आरोपी उन तक पहुंच पाती है। पुलिस बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के रवि और साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फरार चल रहे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया है पुलिस ने। 2 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है और जिस तरह से अभी सहयोगी रवि बता रहे थे बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियां इसमें 57 लोगों की हुई है, उनसे जब पुलिस लगातार क्योंकि इंटरोगेट कर रही है, उनसे भी कई ऐसे बड़े इनपुट्स मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका ये दोनों ही मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं इसके पीछे थे भी। और ये लिखित आपको जो घोषणा है उस पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभियुक्तों की इनाम घोषणा और ये लिखित आदेश उस पर जारी हो गए हैं। पुलिस ने कह दिया है 5-5 हजार रुपए दोनों ही, यानी कि अब से ये इनामी बदमाश हो गए हैं। अब इन्हें इनामी बदमाश कहा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा इसके बाद। रुकने एक और छोटी